नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम पैन, लैन, मैन, वैन और नेटवर्किंग के मूल सिद्धांतों को जानेंगे और हम निम्नलिखित टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेटवर्क की परिभाषा और विशेषताएं, प्रमुख नेटवर्क डिवाइस, विभिन्न नेटवर्क प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन और नेटवर्किंग के फायदे और नुकसान। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। परिभाषा: ये दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा हुआ समूह है। मुख्य उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य आपस में डेटा और संसाधनों यानी रिसोर्सेज को आसानी से साझा करना है। आकार: ये दो डिवाइस का छोटा समूह भी हो सकता है और हजारों डिवाइस का विशाल नेटवर्क भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का पहला नेटवर्क ARPANET था, जिसका पूरा नाम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषताएं। पहली विशेषता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी डेटा और उपकरणों यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का साझाकरण। दूसरी है संचार गति, इसमें बहुत तेज और सुरक्षित डेटा कम्युनिकेशन स्पीड मिलती है। तीसरी है बैकअप, सर्वर के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखने की सुविधा। चौथी है स्केलेबिलिटी, आवश्यकता अनुसार नए कंप्यूटरों को आसानी से जोड़ना। पांचवी है विश्वसनीयता, एक सिस्टम फेल होने पर भी नेटवर्क का सुचारू रूप से काम करना। छठी है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग, इसे मुख्य सर्वर पर इंस्टॉल करके सभी डिवाइस में उपयोग किया जा सकता है। और सातवीं है सुरक्षा, यानी अनाधिकृत यूजर्स यानी अनऑथराइज्ड यूजर्स से डेटा का बचाव। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क बनाने और कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आवश्यक भौतिक उपकरण इस प्रकार हैं। हब, ये डिवाइस को एक साथ जोड़ता है। स्विच, ये स्मार्ट तरीके से डेटा ट्रांसफर करता है। राउटर, ये डेटा को सही रास्ते यानी रूट पर भेजता है। मोडेम, ये इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। ब्रिज, ये दो समान नेटवर्क को जोड़ता है। गेटवे, ये दो अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ता है। रिपीटर, ये नेटवर्क सिग्नल को मजबूत करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्कों के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं पैन के बारे में। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज 0 से 10 मीटर तक होती है। इसका उपयोग घर में व्यक्तिगत यानी पर्सनल उपयोग के लिए होता है। इसके उदाहरण हैं ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव को जोड़ना। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज 150 मीटर तक होती है। इसका उपयोग ऑफिस या किसी एक बिल्डिंग के लिए होता है और ये 10 से 15 एम्प्लॉयज़ के लिए आदर्श है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें कई कंप्यूटर और डिवाइस एक साथ जुड़े होते हैं। अब देखेंगे मैन और वैन के बारे में। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। इसका उपयोग एक पूरे शहर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे अस्पताल, स्कूल और फैक्ट्री। इसकी संरचना कई लैन नेटवर्क्स का बड़ा समूह होती है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज असीमित है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका उपयोग एक देश या पूरी दुनिया को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी संरचना अनगिनत लैन और मैन नेटवर्क्स का विशाल और वैश्विक समूह है। तो चलिए अब इन सभी नेटवर्कों की तुलना करते हैं। नेटवर्क का तुलनात्मक सारांश। पूरा नाम: पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क है। रेंज: पैन की 0 से 10 मीटर, लैन की 150 मीटर तक, मैन की 50 किलोमीटर तक और वैन की असीमित यानी नो लिमिट है। मुख्य उपयोग: पैन का घर या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, लैन का ऑफिस या सिंगल बिल्डिंग के लिए, मैन का पूरा शहर यानी सिटी के लिए और वैन का पूरा देश या विश्व यानी वर्ल्ड के लिए है। संरचना: पैन में पर्सनल डिवाइस, लैन में जुड़े हुए कंप्यूटर, मैन में लैन का समूह और वैन में लैन व मैन का वैश्विक समूह आता है। तो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है नेटवर्क के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। फायदे यानी प्रोज: पहला, खुला उपयोग, ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है, ओपन टू एवरीवन। दूसरा, शेयरिंग, फाइल्स और डेटा को तेजी से शेयर करने की सुविधा। तीसरा, सुरक्षा, नेटवर्क पासवर्ड और प्रोटोकॉल के जरिए डेटा सुरक्षित रहता है। चौथा, स्केलेबिलिटी, नए डिवाइस यानी कंप्यूटर, प्रिंटर को जोड़ना बहुत आसान है। पांचवा, बैकअप, सर्वर के माध्यम से डेटा का सुरक्षित बैकअप और स्टोरेज। नुकसान यानी कॉन्स: पहला, उपकरणों की आवश्यकता, इसमें हब, स्विच और राउटर जैसे डिवाइस खरीदना जरूरी है। दूसरा, वायरस का खतरा,
नेटवर्क से जुड़े होने पर वायरस अटैक की संभावना अधिक होती है। तीसरा, हैंडलर की आवश्यकता। नेटवर्क की देखरेख के लिए एक्सपर्ट और उसका खर्च जरूरी है। चौथा, इंटरनेट पर निर्भरता। नेटवर्क के सुचारू संचालन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट आवश्यक है। पांचवा, सर्वर पर निर्भरता। अगर मुख्य सर्वर डाउन होता है तो पूरा नेटवर्क रुक सकता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर नेटवर्क, इसके प्रकार और नेटवर्किंग के मूल सिद्धांतों की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।